Hello students, today I am going to teach you Zalata's diary. ये एक लड़की ने एक अपनी डायरी लिखी जिसका नाम ज़लाटा था। ज़लाटा फिलिपोविक। वो 11 ईयर्स ओल्ड की थी और साराजेवो में रहती थी। उसने डायरी लिखना शुरू की सितंबर 1991 से। वो अपनी डायरी को मिमी कहती थी। उसने अपनी एक डायरी लिखी 26 दिसंबर 1991 को 26 दिसंबर 1991 को, जब थर्सडे था। इट वॉज क्रिसमस यस्टरडे। कहती है कि कल क्रिसमस था और हम M&M's के यहाँ गए थे। M&M's उनके कोई रिलेटिव थे, मार्टिनाज एंड मार्टियाज। इट वॉज वंडरफुल। अ बिग क्रिसमस ट्री। वहाँ पे एक बड़ा सा क्रिसमस ट्री था, कुछ क्रिसमस के प्रेजेंट्स रखे थे और एक बड़ी सी क्रिसमस की टेबल थी। एंड बॉकिका वॉज देयर विद एंड्रिज। बॉकिका सर्जन की वाइफ थी। अब एक सर्जन कौन है? सर्जन ज़लाटा के पेरेंट्स के फ्रेंड है। तो बॉकिका वहाँ एंड्रिज के साथ आई थी। सर्जन ने कॉल किया। एवरीवन वाज हैप्पी एंड सैड एट दैट टाइम। वहाँ पे सब खुश भी थे, कुछ दुखी भी थे, जैसा कि आपको पता है, क्योंकि वहाँ साराजेवो का वॉर चल रहा था। साराजेवो में वॉर चल रहा था, इसलिए वहाँ कुछ लोग हैप्पी भी थे, कुछ सैड भी थे। वहाँ पे बहुत गर्मी थी। क्यों? क्योंकि वहाँ चारों तरफ से डेकोरेशंस थे, प्रेजेंट्स भी थे, बहुत सारा खाना रखा था और ड्रिंक्स भी थी। वो सर्जन से फ़ोन बात करते करते कहती है, दिस वॉर विल पास। ये वॉर ख़त्म हो जाएगा और होप करती है कि पीपल सारे वहाँ के डॉब्रोवनिक एक जगह है जहाँ पे सर्जन रहता था, वहाँ सारा सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक से चलेगा। इट विल बी न्यू ईयर्स ईव सून। जल्द ही से न्यू ईयर ईव आने ही वाली है। एटमॉस्फेयर बदल रहा है। मम्मी डैडी एंड आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली आरंट प्लानिंग अ न्यू ईयर्स ईव। इस बार कोई न्यू ईयर ईव की पार्टी नहीं होगी। दे डू नॉट टॉक एनी मोर अबाउट द न्यू ईयर्स ईव मच। वो कहती है इसमें कि वो बात ही नहीं करते थे कि मतलब न्यू ईयर ईव में हमें पार्टी करनी है नहीं करनी है। वो नहीं करना चाहते थे पार्टी। क्या उन्हें किसी बात का डर है, या वो डॉब्रोवनिक में जो वॉर हो रहा है उसकी वजह से लोग ऐसा कर रहे हैं? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मम्मी सेज वेल डेकोरेट द ट्री टुमारो। उसकी मम्मा ने कहा था कल कि ट्री सजा दो। टुडे वॉज माई लास्ट डे एट म्यूजिक स्कूल दिस ईयर। उसका इस म्यूजिक स्कूल का आज लास्ट डे था। वो म्यूजिक स्कूल जाती थी, उसका लास्ट डे था। फिर वो सर्जन से बात करते करते कहती है, एक और बात, मेरी क्लास कल सिनेमा जा रही है। पिक्चर का नाम है वाइट फैंग, और वो एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, लिखी है जैक लंडन ने। मेरे ख्याल से वो फिल्म अच्छी ही होगी। वो लिखती है सियाओ मतलब एंड में थैंक यू लिखते हैं ना, उसे सियाओ उसने लिखा। अब नेक्स्ट डायरी उसने लिखी 5 अप्रैल 1992 को, संडे था तब लिखी। इस डायरी में लिखती है वो, डियर मिमी, आई एम ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट सो आई कैन डू माई होमवर्क। वो कॉन्सेंट्रेट करना चाह रही थी अपने होमवर्क करने में, पर वो कर नहीं पा रही थी क्योंकि बाहर गन फायर चल रही थी, बाहर फाइट हो रही थी, जिसकी वजह से वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी। और कुछ लोग डोब्रिंजा कहाँ है? डोब्रिंजा साराजेवो का एक कोई सेशन है, कोई एक छोटा सा हिस्सा है। वहाँ पे लोग बहुत फाइट कर रहे थे। कुछ लोग वहाँ जाके उनकी मदद भी करना चाहते थे, पर वो खुद ही समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना है। ऑन टीवी आई सी पीपल इन फ्रंट ऑफ द BH पार्लियामेंट बिल्डिंग। टीवी में उसको सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही थी, BH पार्लियामेंट बिल्डिंग के सामने कुछ लोग खड़े हैं, और रेडियो में एक ही गाना बज रहा था, साराजेवो माय लव। वहाँ का एक कोई फेमस सॉन्ग था जो रेडियो में बार बार बजे जा रहा था, और मतलब कोई दूसरा गाना नहीं बज रहा था। वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी अपनी पढ़ाई में। मिमी, आई एम अफ्रेड ऑफ वॉर। मिमी को लिखते हुए कहती है, मैं डर रही हूँ इस वॉर से। फिर उसके बाद उसने थर्सडे को 9 अप्रैल 1992 को उसने तीसरी डायरी लिखी। डियर मिमी, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। लिखती है, मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ। ऑल द स्कूल्स इन साराजेवो आर क्लोज्ड। सारे स्कूल साराजेवो में बंद हो चुके हैं। देयर डेंजर हाइडिंग इन दीज हिल्स अबव साराजेवो। वहाँ खतरा है। वहाँ साराजेवो में स्कूल इसलिए बंद थे क्योंकि वहाँ खतरा चल रहा था। बट आई थिंक थिंग्स आर स्लोली काल्मिंग डाउन। वो ये कह रही थी कि उसे लगता है कि चीज़ें सुधर रही हैं, चीज़ें सही हो रही हैं। कभी कभार लड़ाई होती है वहाँ पे, बट
जल्दी से सही भी हो जाती है। मम्मी एंड डैडी आरंट गोइंग टू वर्क। मम्मा पापा उसके वर्क पे नहीं जा रहे थे और वो ह्यूज क्वांटिटी में फूड खरीद रहे थे, स्टॉक में रख रहे थे उसको। स्टिल इट्स वेरी टेंस। मम्मी इज वेरी नर्वस कह रही थी, पर फिर भी बहुत मुश्किल है अभी। मम्मा बहुत टेंस रहती थी, बहुत नर्वस रहती थी और पापा उन्हें दिलासा देने की कोशिश करते थे। मम्मा लंबी लंबी बातें फ़ोन पे करती थी और उनका फ़ोन ज़्यादातर बिजी ही रहता था। फिर उसके बाद उसने डायरी लिखी संडे को 12 अप्रैल 1992 को। लिखती है, डियर मिमी, द न्यू सेशंस ऑफ टाउन डॉब्रिंजा मॉजमिलो वॉजनिको पोलजे। ये कुछ नए नए सेशंस थे साराजीवो के, डॉब्रिंजा मॉजमिलो वॉजनिको पोलजे आर बीइंग बैडली शेल्ड। वहाँ की हालत बहुत ख़राब थी, वहाँ गन शूटिंग्स फायर्स बहुत हुए थे। एवरीथिंग इज बीइंग डिस्ट्रॉयड। वहाँ सब तहस नहस हो गया था, कुछ अच्छा कुछ नहीं बचा था। हेयर इन द मिडल ऑफ टाउन वेयर वी लिव। और वहीं वो साराजीवो के वहीं बीच में वो रहती थी। वहाँ शांति थी, लोग बाहर जाते थे, तो उसकी फैमिली ने भी बाहर जाना शुरू कर दिया। वी वेंट आउट टू वैसो मिस्किन स्ट्रीट। एक कोई पॉश एरिया का नाम था वैसो मिस्किन स्ट्रीट, जहाँ पे बहुत सारे लोग थे, वहीं वो गई थी। इट लुक्ड लाइक अ पीस मार्च। वहाँ ऐसा लग रहा था जैसे कोई मार्च चल रही है, जैसे हम लोग ने रास्ते में देखते हैं लोग कैंडल लेके चलते हैं, उसे मार्च कहते हैं। पीपल केम आउट टू बी टुगेदर, दे डोंट वॉन्ट वॉर। अब लोग बाहर आ रहे थे इस मार्च में और वो वॉर नहीं चाहते थे। दे वॉन्ट पीस एंड साइलेंस। दैट्स ओनली नेचुरल इजंट इट। वो मिमी को लिखते हुए कहती है, यही असलियत है। Who likes और wants war? कौन चाहता है कि लड़ाइयाँ हों, कौन चाहता है वॉर हो? I keep thinking about the march I joined today. वो लिखती है कि मैं सोचती रही इस वॉर के बारे में जो मैंने आज उस मार्च के बारे में जो उसने आज ज्वाइन करी। It's bigger and stronger than war. वो बड़ी और ताकतवर थी वॉर से। That's why it will win. और उसे पूरा विश्वास था कि वो जीतेगी भी, वो मार्च सफल भी होगी। The people must be the ones to win, not the war, because war has nothing to do with humanity. वॉर में कोई ह्यूमैनिटी नहीं देखता, कोई इंसानियत नहीं देखता। वॉर ऐसी चीज़ है जो सब तहस नहस करके रख देती है, वहाँ कोई इंसानियत नहीं होती। अब उसने नेक्स्ट डायरी लिखी मंडे 20 अप्रैल 1992 को। डियर मिमी, वॉर इज़ नो जोक इट सीम्स। वॉर कोई मजाक नहीं है जो हम लोग सोचते हैं ऐसे ही है, कोई मजाक नहीं है। इट डिस्ट्रॉयज, किल्स, बर्न्स, सेपरेट्स, ब्रिंग्स अनहैप्पीनेस। वो लोगों को मार देती है, सब तहस नहस कर देती है, जला देती है और लोग बिछड़ भी जाते हैं इस वॉर की वजह से। टेरिबल शेल्स फेल टुडे ऑन बैस्कार सिजा। अब बता रही है कि एक जगह का नाम था बैस्कार सिजा, वहाँ पे आज बहुत बुरी हालत थी, वहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रॉयज हुए थे, बर्न्स हुए थे। वी वेंट डाउन into the cellar, the cold, dark, revolting cellar. वहाँ वो लोग गए थे। And ours isn't even all that safe. मम्मी, डैडी and I just stood there. वो लोग वहाँ गए थे और वहाँ पे लड़ाई चल रही थी, तो वो लोग वहाँ एक जगह जाके खड़े हो गए, एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हो गए एक जगह, कहीं सेफ जगह पे। Standing there in the dark, in the warmth of my parents' arms, I thought about leaving Sarajevo. उसने वहाँ रहते रहते, वहाँ खड़े खड़े शांत जगह पे सोचने लगी कि काश मैं ये जगह छोड़ के चली जाऊँ। बट फिर उसके दिमाग में सेकंड थॉट आया कि वो अपने मम्मा डैडी ग्रैंडमा दादा दादी को छोड़ के नहीं जा सकती और अपनी मम्मा को भी नहीं लेके अकेले जा सकती, वो अच्छी चीज़ नहीं है। बट डैडी कांट, पापा उसके नहीं जा सकते थे क्योंकि पापा की उसकी एक परमानेंट जॉब थी, अगर वो छोड़ देते फिर उनके पास कोई जॉब नहीं बचती, तो उसके पापा वो जगह छोड़ के नहीं जा सकते थे। सो आई हैव डिसाइडेड वी शुड स्टे हेयर टुगेदर। तो उसने सोचा कि कोई बात नहीं, चलो हम यहीं रहते हैं। फिर उसके बाद उसने नेक्स्ट डायरी लिखी सैटरडे को 2 मई 1992 को। डियर मिमी, टुडे वॉज ट्रूली एब्सोल्युटली द वर्स्ट डे एवर इन साराजीवो। लिखती है, आज बहुत ही ख़राब दिन था साराजीवो में, बहुत ही वर्स्ट था।
फिर से शूटिंग शुरू हो गई। मम्मी एंड आई मूव्ड इन द हॉल। डैडी वॉज इन हिज ऑफिस। मम्मा और मैं अपने घर के हॉल की तरफ भागे और पापा ऑफिस में थे, अंडर अ फ्लैट। उनके पापा का जो ऑफिस था वो उनके फ्लैट में ही था। वी टोल्ड हिम ऑन द इंटरफोन। उन्होंने फ़ोन करके उनको कहा कि रन क्विकली डाउनस्टेयर्स। उसने कहा कि जल्दी से पापा अपने घर आओ और लॉबी में जाके बैठ जाओ, हम वहीं हैं। फिर धीरे धीरे कर करके गनफायर शूटिंग बढ़ती जा रही थी और उस एरिया की हालत ख़राब हो रही थी। वहाँ पे धुआं बर्न से सब हो रहे थे, मतलब वहाँ कुछ अच्छा नहीं था। वी लिसन टू द पाउंडिंग शेल्स, द शूटिंग, द रंडरिंग नॉइज ओवरहेड। अब उससे गोलियाँ चलने की, फाइट्स की आवाज़ बहुत आ रही थी। इतनी आवाज़ आ रही थी कि उसको अपना कान ब्लॉक करना पड़ा, उसके ईयर्स जो थे उसको ब्लॉक करने पड़े। आई वॉज टेरिबली हंग्री एंड थर्स्टी। वो बहुत भूखी प्यासी थी। वी हैड लेफ्ट आवर हाफ कुक्ड लंच इन द किचन। उसका जो फूड था किचन में वो कुक बन नहीं पाया था, हाफ कुक्ड था, मतलब पूरा नहीं बना था, थोड़ा सा बना था पर पूरा नहीं बन पाया था। When the shooting died down a bit, Daddy ran over to our flat. जैसे ही शूटिंग थोड़ी सी कम हुई, थोड़ी सी रुकी, डाउन हुई, वैसे उसके पापा फ्लैट की तरफ भागे और उनसे लॉबी में मिल गए। He said he could smell something burning and that the phones weren't working. अब वहाँ जाहिर सी बात है वो बर्न्स हो रहे थे तो वहाँ धुएं की तो स्मेल आएगी। That's when we learned that the main post office was on fire. तब उसे पता चला कि जो उसके घर के पास का पोस्ट ऑफिस था वो जल गया था। I saw the post office in flames. वो पोस्ट ऑफिस को उसमें धुएं में देख रही थी। बहुत गंदा सीन था वो, टेरिबल सीन था, टेरिबल साइट था। The firefighters battled with the raging fire. वहाँ फायर फाइटर्स भी आए थे उस फायर को कम करने। Daddy took a few photos of the post office being devoured by the flames. पापा ने, उसके फादर ने कुछ फोटोज ली उस पोस्ट ऑफिस के जलने की। The whole flat smelled of the burning fire. वो पूरा फ्लैट उस स्मेल कर रहा था उस बर्निंग फायर से। I used to pass by there every day. वो उस पोस्ट ऑफिस के एरिया से रोज आती थी। It had just been done up. It was huge and beautiful, and now it was being swallowed up by the flames. अब वो जगह बहुत अच्छी थी, पर अब वो पूरी जगह तहस नहस हो गई, बर्न हो चुकी, खत्म हो चुकी है। It was disappearing, a terrible day. अब वहाँ पे वो जो पोस्ट ऑफिस था वो मतलब धीरे धीरे वहाँ की चीज़ें कम होती जा रही थी, खत्म होती जा रही थी। बहुत गंदा दिन था वो। This has been the worst, most awful day in my 11-year-old life. वो 11 साल की थी तो कहती है मेरी इस 11 years old की एज में ये बहुत वर्स्ट डे था। आई होप इट विल बी द ओनली वन। वो सोचती है कि काश ये बस आखिरी दिन हो ऐसा, कि इसके बाद ऐसा कोई वर्स्ट डे आए ना। मम्मी एंड डैडी वर नर्वस। उसके मम्मी पापा बहुत नर्वस थे और वो फिर बेड पे चली गई। सियाओ मतलब थैंक्स। फिर नेक्स्ट डायरी उसने लिखी ट्यूसडे 5 मई 1992 को। अब मैं ये चीज़ आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट कीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। थैंक यू।